प्यारे बच्चों, इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से माध्यिका को समझेंगे। उसका थ्योरी और मैथ दोनों है। थ्योरी आप वीडियो को पॉज कर करके कॉपी में नोट कर लें। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप माध्यिका। माध्यिका का परिभाषा है आरोही या अवरोही क्रम में सजे हुए किसी श्रेणी के मध्य पद के भाग को माध्यिका कहा जाता है। आरोही क्रम क्या होता है? तो असेंडिंग ऑर्डर, जिसमें हम लोग बढ़ते हुए क्रम में संख्या को सजाते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है 12, 8, 18, 5, 2, 9, जैसे तैसे संख्या दिया हुआ है। अब इसको अगर हम लोग आरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले छोटा नंबर 2 लिखाएगा, फिर 5 लिखाएगा, फिर यहाँ 8 लिखाएगा। तो बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे तो ये आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर होगा। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब होगा जस्ट इसका उल्टा। इसमें हम बढ़ते हुए लिख रहे हैं, इसमें घटते हुए लिखेंगे। मतलब सबसे पहले बड़ा नंबर, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो ये घटते हुए क्रम में जब लिखेंगे तो यह अवरोही क्रम होगा। हम लोग को माध्यिका बनाने में यही बात का ध्यान रखना है कि व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में पदों की संख्या जो दिया रहेगा वो जैसे तैसे दिया हो तो उसको हम लोग आरोही क्रम में सजा लेंगे। मतलब पहले छोटा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा, और उससे उसको सजाकर उसको सीरियल नंबर करेंगे व्यक्तिगत श्रेणी में। खंडित श्रेणी में अगर हम x को चेंज कर रहे हैं नंबर को, जैसे मान लिया 2 है सो बीच में लिखा हुआ है, बीच में मतलब 3, 4, 2, 5 है और 2 बीच में, तो 2 सबसे छोटा नंबर है तो 2 को सबसे ऊपर ले जाएंगे आरोही क्रम में सजाने के लिए। तो उसके सामने जो f रहेगा वो भी ऊपर चला जाएगा और उसके बाद हम लोग उसको सजाकर मैथ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, ये थ्योरी है, थ्योरी को आप लोग देख लीजिए। अवरोही क्रम का उदाहरण जैसे संख्याएं हैं 12, 8, 18, 5, 2, 9, तो इनका अवरोही क्रम होगा 18, 12, 9, 8, 5, 2, मतलब घटते हुए क्रम में। आरोही और अवरोही क्रम में मुख्य अंतर यही हुआ कि बढ़ता हुआ क्रम आरोही क्रम कहलाता है, जबकि घटता हुआ क्रम अवरोही क्रम कहलाता है। माध्यिका में व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में x को आरोही क्रम में सजा लेना है, जैसे पहले छोटा उसके बाद बड़ा। अब माध्यिका का फॉर्मूला, तो 3 श्रेणी होगा। पहला है व्यक्तिगत श्रेणी, इसमें फॉर्मूला है मीडियन बराबर वैल्यू ऑफ n+1/2 आइटम्स। दूसरा फॉर्मूला है मीडियन बराबर वैल्यू ऑफ 5th + 6/2 आइटम। खंडित श्रेणी में मीडियन बराबर सिग्मा f/2 होगा और सतत श्रेणी में मीडियन बराबर L1 + L2 - L1/f m-c होगा। यहाँ पर जो n है वो पदों की संख्या है। ये n जो है फॉर्मूला में, ये पदों की संख्या है। पदों की संख्या मतलब जैसे यहाँ नंबर बहुत सारा दिया तो इसमें कितना नंबर है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो n हो जाएगा मेरा 7, मतलब पदों की संख्या 7 है। सिग्मा जिसके साथ रहेगा उसको जोड़ना रहता है, मतलब f के साथ यहाँ सिग्मा लगा हुआ है तो इसका मतलब f को जोड़ना रहेगा, वही सिग्मा हुआ कुल जोड़। f बारंबारता कहलाएगा। L1 जो है माध्यिका वर्ग की निचली सीमा कहलाएगा, L2 माध्यिका वर्ग की ऊपरी सीमा। जैसे 0 से 5 आपका है, 0 से 5, तो ये हो गया मेरा निचली सीमा और ये हो गया ऊपरी सीमा, मतलब ये L1 कहलाएगा और ये 5 है सो L2 कहलाएगा। फिर m, छोटा m निकालना है, फॉर्मूला n/2 और c हो जाएगा माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी आवर्ती। अब हम लोग मैथ देखते हैं। तो 2009 में यह क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित श्रृंखला को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करें। अवरोही क्रम मतलब बड़ा से छोटा की ओर। तो इसमें जैसे तैसे नंबर दिया हुआ क्वेश्चन में हम लोग आंसर करेंगे। सबसे पहले बड़ा, उसके बाद इससे छोटा 19 है, इसके बाद उससे छोटा 18, इस तरह इसको सजाएंगे घटते हुए क्रम में, तो यह अवरोही हो जाएगा। आरोही हो गया बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही हो गया घटते हुए क्रम में। अब व्यक्तिगत श्रेणी में अगर क्वेश्चन आता है मैथ बनाने के लिए तो एक लाइन में इसका क्वेश्चन रहता है, मतलब x दिया हुआ है 20, 16, 18, 12, 15, 22, 17, 14, 21। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजा लेंगे। मतलब पहले छोटा नंबर लिखाएगा,
12, उसके बाद इसी में जो इससे 12 से बड़ा होगा 14, फिर 15, फिर 16, 17, 18, 20, 21, 22, इससे खोज खोज के यहाँ नंबर बैठा देंगे और सबों का सीरियल नंबर कर देंगे। मतलब 12 को 1 नंबर देंगे, 14 2 नंबर, 15 3 नंबर, 16 4 नंबर, इस तरह नंबर दे देंगे। तो टोटल नंबर कितना तक गया मेरा? 9 तक। ये मतलब 9 पद है। अब मीडियन बराबर हो जाएगा वैल्यू ऑफ n प्लस 1/2 आइटम्स। n हो गया पदों की संख्या, मतलब ये कितना पद है? तो 9 है। तो 9 प्लस 1/2, तो 9 और 1 10 हो गया बट्टा 2, 2 से 10 को काट देंगे तो 5 बचेगा। 5 को हम लोग सीरियल नंबर में देखेंगे, कहाँ है 5? यहाँ पर 5 है। तो 5 का x में जो नंबर होगा वही मेरा माध्यिका कहलाएगा। तो 5 के सामने x में है 17, तो 17 माध्यिका हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह है, इसको देख लीजिए आप लोग, अपने से प्रैक्टिस कीजिए, सेम इसी तरह बनेगा। तीसरा क्वेश्चन, x बराबर दिया हुआ है, व्यक्तिगत श्रेणी का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे। तो ये बढ़ते हुए क्रम में ऑलरेडी है तो सजा दिए। इसका सीरियल नंबर कर देंगे, 6 तक हो गया नंबर। फॉर्मूला है n प्लस 1/2 आइटम्स। n हो गया 6 प्लस 1/2 बराबर 7/2 बराबर 3.5। अब 3.5 सीरियल नंबर में देंगे, 3 और 4 के बीच में नंबर टैग कर गया मेरा। तो मेरा जो मीडियन निकलेगा वो 40 और 80 के बीच में ही आंसर आना चाहिए। तो अब मेरा फॉर्मूला बन जाएगा मीडियन बराबर वैल्यू ऑफ थर्ड प्लस फोर्थ बटा 2। यदि मेरा यहाँ पर जो मान है वो आता है 4.2, तो 4.2 अगर आता तो मेरा जो अगला फॉर्मूला हो तो यह वो बनता मीडियन बराबर वैल्यू ऑफ फोर्थ प्लस फिफ्थ बटा 2 आइटम। कहीं 4.2 रहेगा, मतलब 4 से क्या है? ज़्यादा है, तो 4 और 5 के बीच में नंबर आ जाएगा। यहाँ 3.5 है, मतलब 3 और 4 के बीच, तो थर्ड प्लस फोर्थ बना। अगर 5.2 होगा तो फिफ्थ प्लस सिक्स्थ बटा 2 आइटम फॉर्मूला बनेगा। तो ये फॉर्मूला थर्ड प्लस फोर्थ बटा 2 की थर्ड में, थर्ड मतलब थर्ड सीरियल नंबर में x कितना है? 40। फोर्थ का सीरियल नंबर में x है 80, तो 40 प्लस 80 बटा 2 की फॉर्मूला में बैठा के जोड़ देंगे दोनों को, 120 बटा 2 किए बराबर 60 मेरा आंसर आ गया। आंसर क्या हुआ? तो 40 और 80 के बीच में ही आया। अगर 80 से मेरा ज़्यादा आंसर आता तो आंसर गलत, और 40 से कम अगर आंसर आता तो भी गलत हो जाता। अब हम लोग बढ़ेंगे खंडित श्रेणी की ओर। खंडित श्रेणी में x रहेगा और f रहेगा। तो इसमें भी बढ़ते हुए क्रम में x को सजाएंगे और x के सामने जो नंबर f में रहेगा वो भी x के बदलने से वो भी उसके साथ बदल जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर रहता 2, x में यहाँ 13 के जगह 2 रहता, तो 2 छोटा नंबर है तो 2 सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ। तो उसके 13 के सामने अगर 2 यहाँ लिखे हैं तो 2 यहाँ शुरू में लिखाएगा, और इसके सामने अगर मान लीजिए 8 है तो जो f होगा तो यहाँ भी 8 लिखाएगा शुरू में ही। इस तरह सजाना है। तो बढ़ते क्रम में x है और f भी है, तो x को बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, f भी है। अब हम लोग इसका संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता लिख लेंगे, 4 का 4 लिख देंगे, 4 में ये 7 को जोड़ देंगे तो 11, 11 में 8 को जोड़ देंगे 19, 19 में 10 को जोड़ देंगे 29, 29 में 9 को जोड़ देंगे 38, 38 में 2 को जोड़ देंगे 40, 40 में 1 जोड़ देंगे 41। ये लास्ट में जो 41 आया, f को जोड़ेंगे तो यहाँ बराबर 41 आएगा। अब फॉर्मूला है मीडियन बराबर सिग्मा f बटा 2। तो सिग्मा f को जोड़ने पर कितना आया? 41, 41 बटा 2 किए तो 20.5 आया। इसको हम लोग CF में देखें, CF में देखेंगे कि 20.5 किस में छुपा हुआ, इसको लिखना नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान देने के लिए लिख दिए। तो CF में देखें तो 20.5 किस में छुपा? 19 में तो नहीं हो सकता, 19 से ज़्यादा है, तो ये 29 में है। तो 29 का x में जो नंबर होगा वही मीडियन होगा। तो x में नंबर कितना है? 17, तो मीडियन बराबर 17 आंसर होगा। ये था आपका खंडित श्रेणी। अब हम लोग सतत श्रेणी को देखेंगे। सतत श्रेणी में अंतराल में रहेगा, तो अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और f दिया हुआ। इसमें भी हम लोग संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो 12 का 12, 12 में ये 18 को जोड़ देंगे 30, 30 में 27 को जोड़ देंगे 57, 57 में 52 को जोड़ देंगे 109, 109 में 24 को जोड़ देंगे 133, 133 में 6 को जोड़ देंगे तो 139। f को जोड़ने पर 139 आएगा।
सतत श्रेणी में हम लोग पहले छोटा m निकालेंगे। छोटा m बराबर फॉर्मूला का सिग्मा f बटा 2, तो सिग्मा f आ गया 139 बटा 2 किए, भागा 2 से इसको देंगे तो 69.5 आएगा। अब इसको हम लोग CF में देखेंगे, 69.5 किस में छुपा है, 57 में नहीं, 109 में, हाँ, तो 109 में x में क्या नंबर है, तो 30 से 40 है। इसका मतलब जो मेरा आंसर आएगा वो 30 और 40 के बीच में ही आएगा। तो जो 30 है वो L1 कहलाएगा और 40 L2 कहलाएगा। और ये F के सामने जो है ये F52 ये मेरा F कहलाएगा, और C जिसमें आपका लैज कर रहा है उसका एक पहले वाला 57 मेरा C कहलाएगा। तो फॉर्मूला हम लोग बैठाएंगे, यहाँ लिखे मीडियन लाइज बिटवीन 30 से 40 इन क्लास इंटरवल, मतलब मेरा 69.5 इसके यहाँ पर आ रहा है, तो इसमें x में क्या हुआ 30 से 40 के बीच में छुपा हुआ है मेरा आंसर। तो लिख दिया L1 30, L2 40, F मेरा 52 और C 57, जैसा कि अभी यहाँ बताए थे। जिसमें लाइज करेगा उसका एक पहले वाला C कहलाएगा, जिसमें लाइज करेगा उसका बारंबारता वाला F कहलाएगा, ये L1 कहलाएगा, ये L2 कहलाएगा। और छोटा m मेरा 69.5 निकला। तो मीडियन बराबर वाट, मीडियन का फॉर्मूला L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा F माइनस C बैठा देंगे। L1 कितना है तो 30 यहाँ बैठा दिए, L2 कितना है तो 40 माइनस L1 तो 40 माइनस 30 और बटा F मेरा 52 यहाँ दिया हुआ 52, फिर है M माइनस C, M मेरा 69.5 और C मेरा है 57, तो 69.5 माइनस 57। अब इसको सॉल्व कर दिए, 40 में से 30 गया 10 बच गया, 30 प्लस 10 बट्टा यहाँ घटा दिए तो 12.5 आ गया, इसको भागा लगाएंगे तो 32.4038 आएगा। अब है माध्यिका के गुण, तो ये थ्योरी है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो माध्यिका के गुण है, पहला यह वितरण के मध्य मूल्य को व्यक्त करता है, दूसरा यह समझने तथा गणना करने में सरल है, इसे बिंदु रेखा द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, चौथा यह सीमांत मूल्यों द्वारा प्रभावित नहीं होता है, पांचवा यह खुले सिरों वाले वितरण के लिए उपयोगी है, छठा गुणात्मक तथ्यों को प्रत्यक्ष रूप से संख्या में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, ऐसी स्थिति में यह एक अच्छी माध्यिका है। इसकी माप तब भी संभव है यदि यह तथ्य अपूर्ण हो। आठवां प्रतिनिधित्व की दृष्टि यह सबसे अच्छा औसत है क्योंकि यह श्रृंखला के मूल्यों में से ही होता है। माध्यिका के दोष, तो माध्यिका के दोष है, माध्यिका ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते अथवा घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना जरूरी है, ऐसा करना कई बार कठिन समस्या बन जाती है। दूसरा है यह श्रेणी के सभी आंकड़ों पर आधारित नहीं होता है। तीसरा इसका प्रयोग अग्रिम बीजगणितीय कार्यों में नहीं किया जा सकता। चौथा आंकड़ों की संख्या अधिक होने पर माध्यिका का सही मूल्य नहीं निकलता है। पांचवा यह निर्देशन के परिवर्तनों से प्रभावित होता है। छठा यह चरम सीमा के मदों की अवहेलना करता है। सातवां सतत श्रेणी में इसकी माप कठिन है क्योंकि इसमें अंतर की गणना करनी पड़ती है। आठवां यदि विभिन्न मूल्यों की मदों में बहुत अंतर हो तो यह सही प्रतिनिधित्व नहीं करता। तो ये इसका दोष है। अब है अगला विभाजन मूल्य, तो विभाजन मूल्य माध्यिका में ही आता है। तो माध्यिका व्यवस्थित श्रेणी को दो भाग बराबर भागों में विभाजित करती है। माध्यिका के इसी सिद्धांत के आधार पर श्रेणी को 4, 10 या 100 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। श्रेणी को अनेक भागों में विभाजित करने वाले मूल्यों को विभाजन मूल्य कहा जाता है। 4 बराबर भागों में बांटने वाले मूल्य चतुर्थक, 10 बराबर भागों में बांटने वाले दशमक और 100 बराबर भाग में बांटने वाले मूल्य शतमक कहलाते हैं। माध्यिका के रूप में ही इनकी भी गणना की जाती है। तो इसको याद रखना, कोटाइल है सो 4 बार काटता है, अपर कोटाइल 3 बार, मतलब 3 बार से भागा लगाना है, लोअर कोटाइल 1 बार से भागा लगाना है, क्वांटाइल 5 बार, ऑक्टाइल 8 बार, डेसाइल 10 बार, परसेंटाइल 100 बार। अब इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ फाइंड लोअर कोटाइल, अपर कोटाइल, थर्ड डेसाइल, 6th ऑक्टाइल, 35 परसेंटाइल ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। एक्स दिया हुआ, एफ दिया हुआ, बढ़ते क्रम में सजा देंगे। ये कौन है, मेरा खंडित श्रेणी में क्वेश्चन है और बढ़ते क्रम में सजा हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले इसका CF निकाल लेंगे। CF निकालने जान गए, 4 का 4 रहेगा, 4 में 3 को जोड़ देंगे 7, 7 में 6 को जोड़ देंगे 13। इस तरह CF निकालेंगे, जो यहाँ नंबर आएगा वही सिग्मा F भी होगा 64। अब हम लोग लोअर कोटाइल निकालें, तो हम लोग को क्या निकालना है, सबसे पहले
लोअर कोटाइल मतलब Q1, तो Q1 का फॉर्मूला लिखेंगे 1 गुने सिग्मा एफ बट्टा 4। तो 1 गुने सिग्मा एफ मेरा कितना है, तो यहाँ देखिए 64 आया है, एफ को जोड़ने पर 64 आया, तो सिग्मा एफ हो गया मेरा 64 बट्टा कोटाइल कितना बार से भागा लगता है, 4 बार। यहाँ पर है कोटाइल कितना बार से भागा देंगे हम लोग, 4 बार से, तो 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 16 आएगा। 16 को हम लोग सी एफ में देखेंगे, 16 किस में छुपा हुआ है, तो 20 में। 20 का एक्स वाला जो होगा वही आंसर, तो एक्स में है 10, तो Q1 हो गया मेरा 10। अपर कोटाइल हो गया Q3, तो Q3 बराबर हो जाएगा 3 गुने सिग्मा एफ बट्टा 4, तो 3 गुने 64 बट्टा 4 के 48। इसको सी एफ में देखेंगे तो Q3 मेरा 25 आ जाएगा। अब है थर्ड डेसाइल निकालना, यहाँ क्वेश्चन में है थर्ड डेसाइल। तो थर्ड डेसाइल तो फॉर्मूला बनेगा 3 गुने सिग्मा एफ बट्टा 10। डेसाइल कितना बार में काटता है, तो देखिए डेसाइल 10 बार से भागा देना है, तो 10 बार में काटता है, तो इसलिए यहाँ 10 लिखा है। अब D3 निकाले, थर्ड डेसाइल निकालना है, इसलिए 3 गुने सिग्मा एफ हुआ। अगर 5 डेसाइल निकालना होगा तो फिफ्थ डेसाइल निकालना होगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 गुने सिग्मा एफ बट्टा 10। तो यहाँ थर्ड डेसाइल निकालना है, इसलिए 3 गुने 64 बट्टा 10 हुआ। सॉल्व करेंगे 19.2 आएगा। 19.2 को हम लोग सी एफ में देखेंगे किस में छुपा हुआ, इसमें। इसका जो एक्स में नंबर होगा 10, यही आंसर होगा। उसी तरह 6 ऑक्टाइल, तो 6 बोल रहा है, इसलिए 6 गुने सिग्मा एफ बट्टा ऑक्टाइल कितना बार काटता है, तो ऑक्टाइल काटता है 8 बार, तो 8 बार हुआ। यहाँ 8 से भागा देंगे, 6 गुने 64 भागा 8, 48 आ जाएगा सॉल्व करने से। 48 को सी एफ में देखेंगे 25 आ गया। अब 35 परसेंटाइल निकालना है, तो 35 गुने सिग्मा एफ बट्टा 100। परसेंटाइल कितना है, 100 बार भागा देना है, इसीलिए इसको याद रहना। कोटाइल 4 बार, क्वांटाइल 5 बार, ऑक्टाइल 8 बार, डेसाइल 10 बार और परसेंटाइल 100 बार। तो यहाँ सॉल्व करेंगे 22.40 आ गया। इसको सी एफ में देखेंगे तो मेरा 13 आंसर